हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इनसाइडर्स वर्ल्ड। तो चलिए आज हम लोग इसी वीडियो में सीखेंगे किस तरीके से स्टॉक को सिलेक्शन किया जाए। आप लोग उसको इन्वेस्टिंग भी कर सकते हो या फिर ट्रेडिंग भी कर सकते हो। तो आप लोग दोनों ही केस में दोनों ही कर सकते हो। तो आप लोग स्टॉक को कैसे सिलेक्शन करोगे वो टेक्निक मैं बता रहा हूँ। तो इस टेक्निक को बताने से पहले मैं एक बार बता देता हूँ, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। मैं सिर्फ प्राइजेक्शन के आधार पर बताऊँगा कि स्टॉक को किस लेवल पे खरीदा जा सकता था और उसका स्टॉप लॉस क्या था, उसका लॉजिक क्या था, ये मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को देखने से पहले माइंड में सेट कर लेना, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एक प्राइजेक्शन या फिर टेक्निकल एनालिसिस किस तरीके किया जा सकता है उसका वीडियो है। तो चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं किस तरीके से स्टॉक को सिलेक्शन किया जाए। तो देखो, स्टॉक को सिलेक्शन करने का दो मेथड होता है। कुछ लोग उसका फंडामेंटल देख के उस बेसिस पर उन स्टॉक को खरीदते हैं, कुछ लोग उसका टेक्निकल भी देखते हैं, उस टेक्निकल बेसिस पे खरीदते हैं। तो हम लोग सिर्फ टेक्निकल देख के ही बता दूंगा या फिर समझने की कोशिश करूंगा किस तरीके से स्टॉक को सिलेक्शन किया जाए। तो देखो, आप लोग अगर इन्वेस्टिंग करना चाहते हो तो इन्वेस्टिंग के लिए दो टाइम फ्रेम देखना ज़रूरी है। आप लोग अगर 15 मिनट 1 आवर डेली टाइम फ्रेम तो भी ठीक है, बट उसको आप लोग कभी भी 1 आवर 4 आवर इस टाइम फ्रेम में मत देखना। तो अगर आप लोग इन्वेस्टिंग करना चाहते हो तो उन केस में आप लोग जाके वीकली मंथली इस टाइम फ्रेम को देखो, क्योंकि आप लोग बड़ा टाइम फ्रेम में ट्रेड करना चाहते हो, बड़ा टाइम फ्रेम तक होल्ड करना चाहते हो, तो उस केस में बड़ा टाइम फ्रेम देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो देखो, फर्स्ट स्टॉक में जो ले रहा हूँ वो है HDFC बैंक का चार्ट। तो यहाँ पर और एक बार मैं बता देता हूँ, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। तो इसका प्राइजेक्शन किस तरीके से बना था वो हम लोग देख लेते हैं। मार्केट ये जोन के आसपास फॉल हो गया कंटिन्यूस 2020 के बाद। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है कंटिन्यूस अपसाइड की तरह मूव कर गया एक बार। तो इसको जब भी इस तरीके से मूव कर जाता है, मैं बोला था मार्केट कभी भी इस तरीके से मूव जब भी करता है तो उसको कहीं ना कहीं इस जोन के आसपास पॉज करना चाहिए या फिर उसको एक बार नीचे की तरफ आना चाहिए। तो दोनों ही केस में बाइंग का सिनेरियो बन सकता है। तो यहाँ पर देखो, मार्केट इस जोन के आसपास गया, फिर कुछ दिन पॉज लिया और एक बार ब्रेकआउट देने की कोशिश किया। तो यहाँ पर जो लोग शॉर्ट टाइम फ्रेम में ट्रेड करना चाहता था उन लोगों को तो प्रॉफिट मिल गया। तो मार्केट और एक बार ऊपर गया, फिर नीचे आ गया। तो यहाँ पर दिख रहा है कहीं ना कहीं आप लोगों को एवरेज हो चुका है। तो ये अभी अपसाइड की तरफ जा सकता था उन टाइम फ्रेम के हिसाब से। फिर मार्केट यहाँ पर कहीं ना कहीं बाइंग हुआ और एक बार अपसाइड की तरफ चला गया। तो मार्केट ये जोन के आसपास और एक बार फिर जा गया। फिर जाने के बाद सेम जोन के आसपास ये जो रेजिस्टेंस देख रहे हो उसके आसपास और एक बार फॉल हो गया और मार्केट और एक बार अपसाइड की तरफ इसी जोन के आसपास सपोर्ट लेके अपसाइड की तरफ चला गया। फिर उसके जाने के बाद 1-2 मंथ ये जोन के आसपास कुछ दिन पॉज लिया। पॉज लेने के बाद ये अभी ब्रेकआउट कर चुका है, करंट सिनेरियो के हिसाब से ये जोन के आसपास ब्रेकआउट कर चुका है। तो इसको आप लोग प्राइजेक्शन किस तरीके से समझ सकते हो वो समझने की कोशिश करो। देखो, यहाँ पर मार्केट क्या क्या ये जोन के आसपास मल्टीपल बार टच कर चुका था करंट सिनेरियो के हिसाब से। मतलब यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है कहीं ना कहीं ये जो जोन देख रहे हो, यहाँ पर सेलर जो था वो नेगेटिव हो चुका है या फिर वीक हो चुका है। उन लोग जब भी इस जोन के आसपास पाएगा वो तो सेंड करने की कोशिश तो करेगा। तो और एक बात देखोगे, मार्केट ये जो लो देख रहे हो, ये जो लो देख रहे हो, ये लो जो लो देख रहे हो, ये लो कहीं ना कहीं अपसाइड की तरफ होते जा रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है कहीं ना कहीं बायर ये जोन के आसपास एक्यूमुलेट होते जा रहा है और मार्केट को अपसाइड की तरफ ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आप लोग ये भी एक मार्क कर लिया होता तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है मार्केट कहीं ना कहीं एक चैनल में फंसा हुआ है। अगर ये इस जोन के आसपास ब्रेक करेगा तो हम लोग इसको बाय करने के लिए सोच सकते हैं। तो देखो, मार्केट यहाँ पर कुछ दिन पॉज लिया। तो ये पॉज लेने के मतलब क्या होता है, ये जोन के आसपास तो कहीं ना कहीं इसका ब्रेकआउट सिनेरियो हो चुका था उस लेवल के हिसाब से। तो जब भी ये लेवल ब्रेक किया 1800 तो हम वो जोन के आसपास इस स्टॉक को तभी बाय कर सकते थे अपसाइड की तरफ। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे जब भी 1800 ये जोन ब्रेक किया, मार्केट किस तरीके से अपसाइड की तरफ मूव कर गया अपसाइड की तरफ। तो हम लोग ये जोन के आसपास इस स्टॉक को बाय कर सकते थे प्राइस एक्शन के हिसाब से। अभी स्टॉक किस तरीके से मूव कर रहा है ये आप लोग देख सकते हो। ये तो हो गया इन्वेस्टिंग की तरफ से। यहाँ पर अगर आप लोग बाय कर लिया तो स्टॉप लॉस कहाँ पर रख सकते थे।
देखो स्टॉप लॉस जनरली अगर आप लोग इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो उस केस में स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता है, या फिर आप लोग उसको फंडामेंटल देख के ट्रेड कर रहे हो तो स्टॉप लॉस बहुत लोग बहुत दूर तक रखते हैं। वो अपने अपने हिसाब से रख सकते हो, बट टेक्निकल हिसाब से ये जो देख रहे हो इसका लो के आसपास स्टॉप लॉस हो जाता है। बट ये जो पॉज कैंडल देख रहे हो, अगर ये ट्रेड में ये जोन के आसपास अगर लो पे स्टॉप लॉस रखा होता तो ये ट्रेड बहुत अच्छा चला जाता। और यही चार्ट को हम लोग अगर वीकली टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम पर ये किस तरीके से मूव किया आप लोग देख सकते हो अभी के सिनारियो के हिसाब से। तो देखो वीकली टाइम फ्रेम पर ये कहीं ना कहीं ये जोन ब्रेक कर गया 1800, ये जोन के आसपास मैंने बाय करने के लिए इन्वेस्टिंग के लिए बहुत अच्छा था। तो वीक बार ये क्या हुआ, और एक बार अपसाइड की तरफ जो लोग इन्वेस्टिंग, ये भी इन्वेस्टिंग की तरफ ही दिखा जा सकता है, ये जग गया, फिर यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ दिन पॉज लिया, कुछ वीक तक पॉज लिया। पॉज लेने के बाद ये जो देख रहे हो इस कैंडल का हाई, इसका हाई अभी ब्रेक हो चुका है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को नहीं दिख रहा, ये जोन के आसपास बायर अभी एड ऑन हो चुका है। तो ये भी हो सकता है करंट सिनेरियो के हिसाब से बाइंग सिनेरियो। अगर आप लोग डेली टाइम फ्रेम जाओगे, कुछ लोग इनको अगर शॉर्ट टाइम फ्रेम में ट्रेड करना चाहते हैं या फिर पोजिशनल बेसिस में ट्रेड करना चाहते हैं कुछ महीनों तक, कुछ दिनों तक, तो उस केस में भी ये बहुत अच्छा बन चुका था अभी के सिनेरियो के हिसाब से। तो देखो मार्केट यहाँ पर कंटिन्यूअस अपसाइड की तरफ मूव किया, उसके बाद यहाँ पर खास कुछ दिन तक कोई मूव नहीं है, एक जोन के आसपास फंसा रहा। तो मैंने बोल दिया एक बार जोन के आसपास फंस गया तो जब भी जोन ब्रेक करेगा इसको आप लोग अपसाइड की तरफ ट्रेड कर सकते हो। तो अभी ये इस जोन के आसपास ब्रेक कर चुका है, तो ये हो सकता है और एक बार अपसाइड की तरफ मूव कर दे। तो यही है टेक्निकल बेसिस पे किस तरीके से स्टॉक को सिलेक्शन किया जाए। तो और एक स्टॉक देख लेते हैं हम लोग, कोल इंडिया का चार्ट। तो कोल इंडिया का चार्ट पर क्या हुआ वो एक बार देख लो। अगर आप लोग वीकली टाइम फ्रेम पर जाओगे तो वीकली टाइम फ्रेम पर ये देखो किस तरीके से मूवमेंट कर रहा है। प्राइस एक्शन समझने की कोशिश करो। फिर मैं बोल देता हूँ ये कोई सेलिंग बाइंग का रिकमेंडेशन मैं अभी भी नहीं दे रहा हूँ, ये सिर्फ प्राइस एक्शन समझने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। तो देखो मार्केट वीकली टाइम फ्रेम पर ये एक बार इसके आसपास जाके फॉल करना स्टार्ट कर गया, ये जोन के आसपास। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है मार्केट कंटिन्यूअस नीचे की तरफ तो आया, फर्स्ट जो दिख रहा है फर्स्ट इस जोन के आसपास एक बार अपसाइड की तरफ मूव कर गया। पर मैंने बोला था फर्स्ट ये अगर इस तरीके से जा रहा है तो फर्स्ट सेलिंग में कभी भी सेल ये नहीं करना चाहिए, और अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो फर्स्ट पुल बैक में इसको बाय नहीं करना चाहिए। तो मार्केट ये जोन के आसपास फर्स्ट पुल बैक लिया और एक बार आया, और एक बार आने के बाद यहाँ पर बुलिश कैंडल बना चुका था वीकली टाइम फ्रेम पर। तो जब भी बुलिश कैंडल बना चुका था आप लोगों को नहीं दिख रहा, ये कहीं ना कहीं डब्ल्यू पैटर्न बन चुका था। तो जब भी ये अगर ब्रेक कर चुका था हम लोग इसको ट्रेड कर सकते थे। स्टॉप लॉस कह रहा था, जनरली स्टॉप लॉस इसी के जोन के आसपास रहता अगर आप लोग इन्वेस्टिंग करना चाहते हो। तो ये और एक बार नीचे की तरफ तो आया, तो यहाँ पर आप लोग देखोगे स्टॉप लॉस अभी तक नहीं हिट हुआ, और यहाँ पर एक चीज़ देखोगे कहीं ना कहीं मार्केट नीचे की तरफ आया और ये जोन के आसपास ये एक बार फंसा रह गया, इस जोन के आसपास ये फंस चुका है। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है ये जो जोन देख रहे हो ये रेजिस्टेंस वीकली टाइम फ्रेम पर कहीं ना कहीं 4-5 बार हिट हो चुका है ये जोन के आसपास, और ये अभी हायर टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर रहा है। आप लोग देख सकते हो ये इस जोन के आसपास गया, नीचे आया, फिर नीचे आया, फिर नीचे गया, और ये अभी हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से हायर लेवल पे ट्रेड कर चुका है। तो हो सकता है ये एक बार ब्रेक कर दे अपसाइड की तरफ। तो ये हो गया और एक मेथड, मार्केट नीचे आया फिर एक बार ऊपर गया, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है क्लियर का डब्ल्यू पैटर्न भी बना था। तो जब भी ये ब्रेक करेगा हम लोग इसको और एक बार अपसाइड की तरफ प्लान कर सकते थे। इस तरीके से कोल इंडिया में दिख रहा है अभी ये करंट सिनेरियो के हिसाब से अपसाइड की तरफ जा सकता है। और एक चार्ट देख लेते हैं, ये है भारती एयरटेल का चार्ट, ये किस तरीके से मूव कर रहा है देखो। अगर आप लोग भारती एयरटेल का चार्ट देखोगे तो यहाँ पर आप लोग देखो कंटिन्यूअस अपसाइड की तरफ मूव होते जा रहा है। ये एक बार ये जोन के आसपास आया था, ये जोन यहाँ पर दिख रहा है, तो जब भी ये ब्रेक किया कंटिन्यूअस अपसाइड की तरफ मूव होते जा रहा है, कंटिन्यूअस मूव हो गया। उसके बाद यहाँ पर देख रहे हो कपल ऑफ वीक ये जोन पे ये फंसा रहा। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लग रहा मार्केट ये जोन के आसपास गया, कुछ दिन यहाँ पर फंसा रहेगा, उसके बाद ब्रेकआउट दे देगा, क्योंकि यहाँ पर मार्केट जब भी इस तरीके से अपसाइड जाता है या फिर वो कुछ दिन इस जोन के आसपास पॉज लेगा या फिर नीचे आएगा, तो दोनों ही केस में बाइंग का अपॉर्चुनिटी बन सकता है। तो अगर ब्रेक कर चुका है तो हम लोग ये जो फर्स्ट लो बनाएगा उस लो के आसपास स्टॉप लॉस रख के इसको बाय कर सकते हैं अपसाइड की तरफ। तो यहाँ पर भी सिमिलरली उसी सिनेरियो हो चुका था। आप लोग देखोगे करंट सिनेरियो देखो, मार्केट
यहाँ पर कुछ दिन फंसा रहा, उसके बाद ये जोन ब्रेक कर चुका था। तो जब भी ये ब्रेक कर गया, ये अपसाइड की तरफ मूव कर गया, तो यहाँ पर डेफिनेटली गैप अप हो के मूव हो गया। तो इसको हम लोग कुछ कर नहीं सकते। तो अगर आप लोग मल्टीपल चार्ट देखोगे तो कुछ ना कुछ चार्ट पे आप लोगों को ट्रेड मिल ही जाएगा। और एक बार इसको ही देख लेते हैं हम लोग डेली टाइम फ्रेम पर किस तरीके से मूवमेंट कर रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम पर देखोगे ये स्टॉक किस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, मैं बता देता हूँ। देखो मार्केट ये एक बार ब्रेक कर गया, डेफिनेटली किया था, ये ब्रेक करके ये नीचे की तरफ आ रहा था इस जोन के आसपास। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मल्टीपल पर सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद देखोगे डेली टाइम फ्रेम पर एक डोजी कैंडल बन चुका था। तो हम लोग क्या इसको डोजी कैंडल में देख के बाई कर सकते थे? नहीं। अगर ये ब्रेक कर गया तो हम लोग ये जोन के आसपास बाई कर सकते थे, डेफिनेटली कर सकते थे। तो मार्केट ऊपर गया, एक कैंडल पॉज बनाया, ठीक है, फिर ऊपर गया, यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी बन सकता था। सेकेंड बार आया और ये जोन के आसपास आके ये अपसाइड की तरफ जा रहा था। तो ये हो गया दो सिनेरियो। तो अभी इसको क्या करना चाहिए? देखो मार्केट अपसाइड की तरफ गया, ये धीरे धीरे नीचे तो आ रहा है। अगर यहाँ पर एक बार ये जोन आसपास ब्रेक कर दे तो ये फिर से एक बार बाइंग के लिए जा सकते हैं अपसाइड की तरफ। तो ये होता है एक बार प्राइस एक्शन। ये जो भारतीय एयरटेल के चार्ट पर दिख रहा है आप लोगों को, वो मैंने दिखा दिया। और एक लास्ट चार्ट देख लेते हैं वो किस तरीके से मूवमेंट कर रहा है अभी के हिसाब से। तो देखो सन फार्मा का चार्ट वीकली टाइम फ्रेम पर देखोगे, ये कहीं ना कहीं अभी देख रहे हो, इसका मूवमेंट समझने की कोशिश करो। देखो पहले वीडियो को पॉज करो, खुद समझने की कोशिश करो, उसके बाद वीडियो को देखो, ठीक है। मार्केट ये जोन के आसपास फॉल होकर फर्स्ट टाइम अपसाइड की तरफ चला गया, उसके बाद नीचे आया, फिर अपसाइड की तरफ चला गया, उसके बाद नीचे आया। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ दिन पॉज हो चुका है और मार्केट यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी आ रहा है। और मार्केट को देख रहे हो 1 2 3 4 कहीं ना कहीं 4 वीक से ये नीचे की तरफ वीक छोड़ के अपसाइड की तरफ जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बुलिश मोमेंटम हो चुका है। यहाँ पर दो सिनेरियो हो सकता है। देखो मार्केट नीचे की तरफ आया और एक ट्रेंड लाइन में ये बार बार सपोर्ट ले रहा है और मार्केट नीचे की तरफ आया, एक कैंडल पॉज हो चुका है। दो कंडीशन हो सकते हैं, वो कंडीशन क्या क्या हो सकते हैं? देखो यहाँ पर पॉज हो सकता है, अगर ये ब्रेक कर गया तो हो सकता है एक बार नीचे की तरफ आए और एक जो लो देख रहे हो ये लो के आसपास टेस्ट कर जाए। तो इस केस में ये लो की तरफ आएगा और अगर इसको बाय होना होगा तो अभी के हिसाब से ये जोन जब भी ब्रेक करेगा तो ये अपसाइड की तरफ शार्प मूव हो जाएगा, कहीं ना कहीं 1880 के आसपास मूव हो जाएगा अपसाइड की तरफ। तो यही है इसका जनरली प्राइस एक्शन, इस तरीके से रीड किया जा सकता है। मैं वीडियो को एंड करने से पहले बता देता हूँ, मैंने जो स्टॉक बताए वो कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, वह सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस किस तरीके से किया जा सकता है उसका ही मैंने लॉजिक दे दिया, करंट मार्केट जो चल रहा है उसके हिसाब से। अगर आप लोगों को ट्रेड करना है, इन्वेस्टिंग करना है तो आप लोग खुद का एनालिसिस में कर सकते हो। और आप लोगों को अगर एआई का असिस्टेंट चाहिए होगा तो फायर्स का टर्मिनल देख सकते हो, ये बहुत अच्छा टर्मिनल है। अगर आप लोग फायर का स्क्रीनर लगा दोगे तो यहाँ पर आप लोग जो भी सर्च करोगे तो आप लोगों को सामने वो दिख जाएगा। और आप लोग जो भी यहाँ पर सर्च करोगे वो स्टॉक आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन चेन, फ्यूचर कुछ भी देखोगे तो देखना बहुत आसान हो जाता है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग जाके ट्राई कर सकते हो फायर का टर्मिनल और जाके ट्रेड कर सकते हो। तो यही है आज का सिंपल, किस तरीके से स्टॉक को सिलेक्शन किया जा सकता है। आप लोग जाके टेस्ट करो, बैक टेस्ट करो, मल्टीपल चार्ट देखो। अगर आप लोग बिगिनर हो तो मैं बता देता हूँ, पहले जो निफ्टी 50 का टॉप 50 स्टॉक दिख रहा है उसको जाके एनालिसिस करो। अगर ये एक बार एनालिसिस करना सीख गया आप लोग तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा बाद में। तो इसको जाके आप लोग का टेस्ट करो, बैक टेस्ट करो, उसके बाद छोटा छोटा क्वांटिटी में ट्रेड करने की कोशिश करो। जब भी छोटा क्वांटिटी में बड़ा प्रॉफिट मिल जाएगा तो आप लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप लोग उस केस में अपसाइड की तरफ आप लोगों को बहुत अच्छा मोमेंटम मिल जाएगा। आप लोग जाके कुछ भी कर सकते हो। अगर एक बार बड़ा प्रॉफिट मिल गया तो उसका 40-50% भी रिस्क लेके आप लोग और एक बार इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग कर सकते हो। तो फायर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग जाके अकाउंट खोल सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। ये बहुत इजी टर्मिनल है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।